तो आशु भाई, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि जैसे बहुत सारे नए लोग हैं, उनको तकलीफ आती है कि भाई घोड़ी गब्बन है या नहीं है। इस बात का पता कैसे करें? इसकी नॉर्मल अगर अपन अपने ही तो तौर तरीके से अगर अपन इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो पहली चीज कि घोड़ी हर महीने हिट पे आती है। ओके। ठीक है, तो अगर अपन ने इस महीने में इस तारीख को अगर ब्रीड किया है तो घोड़ा दिखाने के बाद में घोड़ी ने वापस हिटिंग साइकिल निकाली या नहीं निकाली है, तो विद इन 18 to 22 डेज ओके। में अपने को ये चीज पता लग जाएगी। कई बार घोड़ियाँ क्या होती है, हिट नहीं निकालती है, खाली होती है फिर भी हिट नहीं निकालती है। ठीक है, तो आदमी के साथ में ये भी हो सकता है कि यार 3 महीने तक मैंने तो वेट किया, घोड़ी ने पहले महीने तो हिट उठाई थी, मैंने घोड़ा दिखाया, 2 महीने तक घोड़ी ने हिट ही नहीं उठाई, अभी तो चौथे महीने वापस उठा ली और मेरी तो घोड़ी खाली निकली। तो पहली चीज तो अपन इससे पता कर सकते हैं। कुछ घोड़ियों में ऐसे चांस होते हैं, 20 से 25% घोड़ियों में ऐसे चांस होते हैं कि घोड़ी वापस हिट पे आ जाती है घोड़ा दिखाने के बाद, समझ रहे हो। और या नहीं भी दिखाया घोड़ा तो 1 महीने तो हिट पे आई है, फिर 2 महीने तक उसकी साइकिल हिटिंग पे नहीं आई, ऐसा होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो अपन इससे पता करेंगे 75% घोड़ियों में अपने को नॉर्मल ये सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज कैसे पता करें कि मेरी घोड़ी ज्ञापन हो गई है नहीं हो गई है। अब उसके वातावरण से, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रोज जो अपन दाना डालेंगे, घोड़ी जब कंसीव होती है या घोड़ी जब हिट पे रहती है तो इनके खाने का जो शेड्यूल होता है वो कैसे भी अपन सर्व करें, घोड़ी दाना खाना कम कर देती है। बिल्कुल, यही कंसीविंग के समय होता है। तो जो आदमी समय ज्यादा बिता रहा है उसको वो ये सिम्टम्स पकड़ सकता है। ठीक है, उसको फिर किसी से राय लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल उसके पास में जान ब्रीड उसने की है, घोड़ी उसके पास खड़ी है, तो घोड़ी सिम्टम्स देगी। कोई आदमी आपको या डॉक्टर आके चेक करके नहीं बताएगा कि आपकी घोड़ी ज्ञापन हो चुकी है। घोड़ी अपने आप सिम्टम, जब यार इसने हिटिंग के सिस्टम दिए तभी तो अपन ने घोड़ा डाला। बिल्कुल है, फिर भी आदमी के बीच में कंफ्यूजन होता है कि यार मेरी घोड़ी को पहले मैं चेक कराऊं और फिर डॉक्टर साहब से पूछूं कि इसके ऊपर घोड़ा कब डालूं। तो ये टेंशन भी मैं हटा दूं। घोड़ा कब डाले, जब भी आप घोड़ी को अगर ब्रीड कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे उस घोड़ी को घोड़े के पास में बांधे। 2 से 3 घंटे, 4 घंटे भी बांध सकते हो, पूरी रात भी बांध सकते हो। और वो आदमी बांधने नहीं देगा ना यार जिसका घोड़ा है, तो वैसे आदमी के पास ही लेकर जाएं। वो आजकल क्या करते हैं, वो टट्टू रखते हैं, उसको टीजिंग कराते हैं। तो जैसे ही पेडक में घोड़ी आ जाती है तो बाहर उस घोड़ी के बारे में टट्टू बांध दिया जाता है। वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि जो शो कंपटीशन वाला घोड़ा है जो ब्रीड कर रहा है, उस घोड़े के पास में अगर अपन घोड़ी बांधेंगे तो वो घोड़ा चीजेगा, बिल्कुल एक्साइटेड ही रहेगा, दाना नहीं खाएगा। अब वो गर्म रहेगा, उसके पास में अगर पानी पड़ा है तो वो एक्साइटेड हुआ गर्मी में फिर वो पानी में मुंह डाल लेगा, तो इसमें अपने बड़े घोड़े को खतरा हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो रूटीन में कई घोड़ियों के साथ में रहता है, जो दिन भर ऐसे बंधा रहता है, उनके साथ में ऐसा नहीं होगा। अभी जैसे अपन देख रहे हैं 1 घंटे से बंधा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो मैं अभी इसको पानी सर्व नहीं कर सकता। ये बाल्टी देखो अपनी यहाँ पड़ी है घोड़े की पानी की। और मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा, कभी भी घोड़े के पेडक में या घोड़ी की पेडक में आपकी घोड़ी ज्ञापन हो या खाली हो या बच्चा हो या बच्ची हो या सांड घोड़ा हो, कभी भी घोड़े के पेडक में 24 आवर पानी नहीं रहना चाहिए। पानी नहीं रखे, परमानेंट नहीं रखें। हमेशा अपने घोड़े को 4 टाइम अपने हाथों से या अपने वर्कर से सर्व करवाएं, ताकि आपको पता भी रहेगा कि मेरे घोड़े ने कितना पानी पिया है और मेरे घोड़े को कब पानी की जरूरत है। आजकल जो कोलिक होते हैं प्रतिभा, इसका रीजन क्या होता है? ज्ञापन घोड़ी होती है वो डिस्क्रीज हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है? ये ऐसे तरीकों में अगर वो पानी पी लेते हैं तो बैक्टीरिया फैलते हैं, कोलिक हो जाएगा। तो घोड़ी को जब कोलिक होगा, डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो घोड़ी कमजोर हो जाएगी, वो पेट दर्द उठा के मर जाएगी। तो इन चीजों का फर्क होता है। ठीक है, अब घोड़ी को जब अपन घोड़े के पास बांधेंगे ना प्रदीप भाई, तो डॉक्टर से हाथ डलवाने के बजाय कि घोड़े के पास में बांधो या कोई टट्टू हो उसके पास में बांधो, जब घोड़ी को अपन उसके पास में बांधते हैं तो घोड़ी क्या करती है, पूरा उसका वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उसके अंदर के फोलिक पूरे खुल जाते हैं। ठीक है, उस दरमियान वो घोड़े की भास भी लेती है, तो उसको पता लगता है मैं ब्रीड होंगी। वो मेंटलिटी कंसीविंग के लिए मेंटल तैयार होगी, बिल्कुल इंटरनल खुद की तरफ से उसके हार्मोन खुलेंगे। जब उस घोड़ी का पूरा फोलिक खुलेगा, और जब अपन चौथे या 5वें दिन, इस पे डिपेंड करता है अपनी घोड़ी कितनी लंबी साइकिल रखती है। 7 दिन 8 दिन तक घोड़ियां हिट पे रहती है, तो बिगिनिंग हिट पे घोड़ी ना छोड़ें। 3 दिन हुए हैं
तो तीसरे दिन घोड़ा ब्रीड ना करें। कुछ घोड़ियां होती है प्रदीप भाई जो दूसरे दिन भी अपन ब्रीड कर लेते हैं, बिल्कुल। वो उनका बॉडी लाइन है, ठीक है, सबका मेडिकल अलग, चीज है, सबका अलग अलग रहता होगा। सबका अलग रहेगा। अभी जैसे मैं हूँ, मेरे को वायरल 2 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों की बॉडी में जो ह्यूमिनिटी सिस्टम है वो अगर लो होगा, ठीक है, मेंटलिटी अगर वो कम स्ट्रोंग रहेंगे, तो वो वायरल से डरकर वो अपने आप को 7 दिन तक रेस्ट पे रख सकते हैं, उनका 7 दिन तक बुखार चलेगा। तो ऐसा ही घोड़ों के साथ में, ठीक है, इनकी अपनी तरह पतली स्किन होती है, ये अपनी तरह खाते हैं, ये जुगाड़ी नहीं करते। ये एक ही पशु ऐसा है, इधर दाना खाया और इधर से निकाला अपनी तरह। अपन भी कोई चीज खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती तो क्या होता है, मोशन के लिए अपन जाते हैं, ऐसे ही घोड़ा है। लेकिन गाय में, भैंस में, दूसरे पशुओं में आपको ये चीज नजर नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी चीज, अपन कैसे पता करें कि मेरी घोड़ी ब्रीड हो गई है? विद इन 3 मंथ्स प्रदीप भाई उसके स्टमक का साइज थोड़ा सा अलग हो जाएगा, घोड़ी का चाल चलन, घोड़ी का बिहेव अलग हो जाएगा। कंसीव होने के बाद में घोड़ी आपको अलग तरीके के एक्शन दिखाएगी। कुछ घोड़ियां शांत हो जाती है आफ्टर ब्रीडिंग, कुछ घोड़ियां आफ्टर ब्रीडिंग के बाद में थोड़ी सी और केयर वाली हो जाती है कि भाई पहले जब मेरी घोड़ी कंसीव नहीं थी तब तो इजीली जाने देती थी, जब वो कंसीव हो गई अब नहीं जाने, अब वो अनजान आदमी को पास में नहीं जाने देती क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। वो खुद से ज्यादा सिक्योर रखना चाहती है आने वाली जनरेशन को, बच्चे को, तो इसलिए वो कान भींचेगी, कान दबाएगी। तो ये सिम्टम है, ये अपन घोड़ी को पहचान सकते हैं। चौथी चीज क्या है प्रदीप भाई, अपन जब घोड़ी की खुर्रा मालिश करते हैं तो जब पेट के पास में अपन हाथ लेके जाएंगे ना, तो एक अपने को भी एहसास होगा, और जैसे ही पास में लेके जाएंगे घोड़ी चिढ़ेगी, उस समय अपने को बिल्कुल 90% सिम्टम मिलते हैं कि अपनी घोड़ी ब्रीड हो गई है, ठीक है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है, ठीक है, इसमें आपको मेडिकल की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, घोड़ी को ब्रीड करने से पहले घोड़ी की अच्छी तरीके से 4 बार डिवॉर्मिंग होनी चाहिए घोड़ी की, ठीक है। घोड़ी का एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए ब्रीडिंग का? अब जैसे लोग बोलते हैं मेरी घोड़ी खाली आ गई, मेरी घोड़ी टिकती नहीं है, तो इनमें क्या होता है प्रदीप भाई, इनकी जो बचपन से जो परवरिश होती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, 32 महीने की घोड़ी हुई, 2 दांत, आधी जवान, उस टाइमिंग पे घोड़ी को ब्रीड कर देते हैं, ठीक है। घोड़ी खुद ही इंटरनल डेवलप नहीं हुई है, वो डेवलपमेंट क्या देख के ब्रीड कर देते हैं कि मेरी घोड़ी ने तो 62 हाइट ले ली 2 दांत में, तो अब तो मैं 64 का घोड़ा खुला लूं। ये गलत है। हमेशा अपनी घोड़ी को, मारवाड़ी घोड़ी हो या किसी भी ब्रीड की घोड़ी हो, ठीक है, उसको हमेशा प्रॉपर मैच्योर होने दे। जैसे अभी मैं हूँ, अगर मेरी पहले के ज़माने में 12 साल के लड़के की शादी कर देते थे, है ना, लेकिन उसके साथ में लड़की कब भेजते थे? जब वो 18 साल से बाहर चला जाए, किशोर अवस्था से थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, तब फेरे होते थे, दाइजा दिया जाता था, है ना। ऐसा थोड़ी 7-8 साल के बच्चे की शादी करा दी और अब उनको कमरा दे दिया, तो वो क्या है, वो खेलेंगे बेचारे हैं, वो एक नए अपनी एक नई इनकारनेशन को जन्म थोड़ी ना दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। जब उनके मेंटलिटी में समझ आएगी, जब ऐसे इंटेंशंस क्रिएट होंगे, तभी वो उस चीज के लिए तैयार होंगे। तो सेम ये घोड़ों में, घोड़ी जब प्रॉपर तरीके से 4 दांत बनाती है, हमेशा घोड़ी को कब ब्रीड करें? जब घोड़ी 40 मंथ्स, 40 महीने क्रॉस कर ले, 40 महीने के बाद में आप अगर 2 दांत पक जाए और वो चौथा दांत जब तोड़ना शुरू कर दे, ठीक है, और वो चौथा दांत भी टूट के जब वो पक जाए, तब आप घोड़ी को ब्रीड करो, ठीक है। अब उस दरमियान क्या होता है प्रदीप भाई, कई बार क्या होती है, कुछ घोड़ियों को अगर अपन लेट ब्रीड करते हैं तो उनकी साइकिल अंदर से खराब हो जाती है, उसका कारण है डिवॉर्मिंग। हमेशा डॉग की और घोड़े की और गाय की, जिस भी पशु को आप रख रहे हैं, ठीक है, उनकी टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करें। अब घोड़े की डिवॉर्मिंग प्रदीप भाई हर 4 महीने में डिवॉर्मिंग होनी चाहिए, और हमेशा या घोड़ी हो, हाँ, और हमेशा अलग फॉर्मूला बेस से होनी चाहिए। एक फॉर्मूला कभी भी इनको नहीं देना चाहिए, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले से। जो बचपन में बच्चे होते हैं, इनकी लिक्विड मेथड से डिवॉर्मिंग होती है, ठीक है। जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर इनको टेबलेट दी जाती है। जब ये प्रॉपर तरीके से बड़े होते हैं तो इनको नली डाल के, नाक से डालकर इनकी डिवॉर्मिंग की जाती है। सबसे बेस्ट डिवॉर्मिंग मैं मानता हूँ कि जो नाक से पाइप डालकर की जाती है, उससे सारी गंदगी इनकी बाहर आती है पेट की, ठीक है। बहुत सारे लोग छोटा सा अगर एसिड भी होगा अंदर, वायरस वाला, वो भी बाहर आएगा। कई बार क्या लोग गलत बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उनके पास में ऑथेंटिकेशन नहीं है गलत बताने का, ये तो मेडिकल ने प्रूव करके दिया है भाई। फाइनेंस, जब आदमी देसी जुगाड़ से
थक जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसको मेडिकल ड्रग विभाग फार्मेसी के पास में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिकल है, उनकी स्टडी है, उन्होंने हर बीमारी को डेफिनेशन से पढ़ा है, उनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी है, और वो बीमारी को कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स देखते हैं। तो उन्होंने जब पढ़े कि इस वायरल के अंदर इस तरह के सिम्टम होते हैं, बॉडी का ये रिएक्शन आता है, तब डॉक्टर जाते हैं, देख के बता देता है। ये डॉक्टर आज आए, आज अपना ब्लड टेस्ट होता है, आज यूरिन टेस्ट होता है। पुराने टाइम में जब वेद होते थे, वेद जी जब होते थे, वो अपनी जब नाड़ी पकड़ते थे ना, तो ब्लड सर्कुलेशन से ही बता देते थे कि बेटा तेरे को ये बीमारी है। बिल्कुल। तो वो उनका स्टडी थी, उन्होंने उन किताबों को पढ़ा है, ठीक है। फिर वो दवाइयाँ उन्होंने आयुर्वेदिक बनाई हैं, वो भी प्रकृति से। तो जितना आप प्रकृति के तौर पे पलोगे, उतना ही प्रकृति आपको ज़्यादा जीवन देगी। जितना आप एक ड्रग के ऊपर एक डॉक्टर्स की राय से आप चलेंगे, अब जैसे प्रदीप भाई, डॉक्टर तो बोलते हैं कि घोड़ों को दूध ही नहीं पिलाना चाहिए। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? उनका कारण क्या है? वो बोलते हैं कि यार इसमें लैक्टस होता है, लैक्टस घोड़ों को बहुत कम डाइजेस्ट होता है। कुत्तों को भी दूध सर्व नहीं, दूध किसको सर्व ना करें? कुत्ते को। कभी भी ध्यान रखना, देसी हो, हाइब्रिड हो, जर्मन हो, पिटबुल हो, रोटवीलर हो, इनको कभी भी आप दूध सर्व ना करें। लोग तो डॉग को भी पिलाते दूध। दूध नहीं पिलाना चाहिए, हमेशा दूध को उबाल कर उसको फाड़ दें, या उसकी छाछ बनाएं, या उसका दही जमा ले, वो चीज सर्व करें, तो वो कुत्ते को डाइजेस्ट होगा। घोड़े में ये सिस्टम नहीं है। घोड़े में क्या सिस्टम है? कौन सा दूध इसको डाइजेस्ट नहीं होगा? जो हाइब्रिड गायें हैं, होलिस्टन हुई, F1 हुई, F2 हुई, जर्सी हुई, इनमें इतना लैक्टस होता है, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, ये घोड़े को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जो देसी गाय का दूध है वो आप घोड़े को पिला। मैं तो प्रदीप भाई, बिना दूध के मेरे तो घोड़े बनते ही नहीं है। दाने के ऊपर घोड़े कहाँ बनेंगे? बहुत सारे लोग पिलाते हैं। नवरत्न है दूध, तो नवरत्न है। अपने को भी खूब दूध पीना चाहिए, खूब दही खाना चाहिए, खूब छाछ पीनी चाहिए, तभी आदमी मजबूत रहेगा। और हर ऋतु की फल फ्रूट, वेजिटेबल, धान, ये चीजें खानी चाहिए, तो इससे आदमी का जीवन काल ज्यादा ही बढ़ेगा। तो आंसू भाई, गब्बन जो घोड़ी होती है, हमने इसकी बात करी अभी, तो गब्बन घोड़ी पे कितने टाइम तक यानी कि राइडिंग करनी चाहिए? ये भी और घोड़ी बच्चा देने वाली है तो उसका पता कैसे चलता है? ये भी डिपेंड करता है प्रदीप भाई, अपन हर घोड़ी का एक टाइम लिमिट नहीं बांध सकते, ठीक है। कुछ घोड़ियां होती है प्रदीप भाई, जैसे अभी हमारे मारवाड़ी घोड़ियां देखो, हर 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 वर्क के लिए बने हैं ये। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि इनके लिए केवल यही वर्क है, ठीक है। अब जो घोड़ी 12 महीने ही काम पे जाती है, पर डे 2-4 किलोमीटर वॉक करती है, राइड करती है, वो घोड़ियां 10-10 महीने तक राइड देती है। बिल्कुल। जैसे सावे की घोड़ी की मैं बात करूं, रात को तो दूल्हा उसके ऊपर बैठा हुआ था, 2.5 घंटे से उसकी बारात निकल रही है, घोड़ी गब्बन है, और घोड़ी जैसे ही घर पे आई, घोड़ी ने वेरी इजी डिलीवरी में बच्चा दे दिया। बिल्कुल। तो उसकी मजबूती पे, उसके डेली रूटीन पे डिपेंड कर रहा है। यही अगर मजबूती है घोड़ी की, यही अगर अपनी घोड़ी पैडक में रहती है, अपन उसको केवल 1 घंटा राइड करते हैं 24 आवर में, तो फिर उस घोड़ी के ऊपर अपने को केवल 6 से 7 महीने तक राइड करनी चाहिए। 8वें महीने के बाद में घोड़ी को पैदल वॉक कराना चाहिए, वो भी ट्रोट। जब घोड़ी 10वें महीने में आ जाए तो घोड़ी को केवल वॉक कराएं। उसको आप बाहर निकालोगे तो वो गैलअप करने की कोशिश करेगी, तो उसको जब आप पकड़े हैं तो उसको गैलअप राउंड मत होने दो, उसको ज्यादा उछक के मत चलने दो। घोड़ी अगर खुली आपने छोड़ी है तो भी अपने को कई बार खतरा होता है, क्योंकि घोड़ियों को भी कई बार क्या है, एकदम से खुली छोड़ी और घोड़ी ने पीछे वाले पैर उछाले, उल्टी सीधी भगी, तो क्या होता है, कई बार बच्चा अंदर ही रोटेट हो जाता है। बिल्कुल। ये कब होते हैं ये सीन? वो बच्चा खुले छोड़ते समय, जब आप 10वें महीने में राइड कर रहे हो, ऊपर से आप बैठे हो, उसके अंदर काफी टेक्निकल इशू भी इसमें आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, इनकी रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा जोर पड़ेगा, ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, ये मेडिकल इशू भी आपको मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है प्रदीप भाई, मान लो बच्चा अंदर घूम गया, अब डिलीवरी का जब समय आया है तो बच्चे के खुर थोड़ी बाहर आएंगे, वो तो ही है, पुट्ठा आ जाएगा, मुंह आ जाएगा। अब मान लो घोड़े का मुंह पहले बाहर आ गया और खुर मुड़ गए, अब घोड़ी प्रेशर लगाती जाएगी और आदमी हाथ डाल के उन दोनों पैरों को बाहर नहीं निकाल सकता है, वो थैली में होता है बच्चा। कैसे आएंगे वो? तो मुंह बाहर आने का सवाल ही नहीं। वो आएगा तो भी आड़ा सिर से आएगा, घोड़ी का पूरा वो फाड़ देगा पीछे से, समझ रहे हो, इंजर्ड हो जाएगी घोड़ी। अब अगर डिलीवरी के समय अगर घोड़ी उस पोजीशन में इंजर्ड हो गई तो आप कितने ही ट्रीटमेंट करो, वो बिल्कुल डाउनर चली जाएगी। और उस समय घोड़ी का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय बच्चे का तरीके से फीड बच्चा और घोड़ी दोनों को दिक्कत हो सकती है बहुत ज्यादा। अब डिलीवरी के बाद में अब अपन बात करें कि यार अब घोड़ी, जैसे आज घोड़ा दिखाया, अब 2-3 दिन पहले घोड़ी थान देना शुरू करेगी। घोड़ी एग्जैक्ट टाइम पे भी ब्याती है, 1-2 दिन पीछे भी ब्याती है,
1-2 दिन आगे भी आती है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं लास्ट सिम्टम पे। घोड़ी 10 से 15 दिन पहले दाना कम कर देती है, बच्चा देने से पहले, ठीक है। दाना कम कर देगी, पानी कम पिएगी, ठीक है। हरा चारा ज्यादा खाने की कोशिश करेगी, ठीक है। वो भी ड्राई होगा तो अगर अपन रचका उसको रख रहे हैं, ग्रीन घास रख रहे हैं तो हार्मफुल है, वो कभी भी एसिड बना सकती है। और अगर घास खाने के बाद में, गीली घास खाने के बाद में, गीला रचका खाने के बाद में अगर आपकी ज्ञापन घोड़ी ने उसके ऊपर पानी पी लिया तो समझ लो डब्बे गोल हो गए, वो डबल एसिड हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेज पे अपन आते हैं कि भाई गाय जब अपनी ब्याती है, घोड़ी जब अपनी थान लाती है, तो मादा का जो एक सिम्टम होता है, जेनेटिक सिस्टम आपको बताऊं कि घोड़ी का जो थन होते हैं वहां पे जो बच्चे के लिए वो दूध बनाती है, वो वहां का पोर्शन इसका फूल जाएगा, ओके। थन इसके फूल जाएंगे और वो अपने को पीछे से ही दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 12 घंटे का अंतराल रहेगा कि जैसे रात को अपन 10 बजे बैठे हैं घोड़ी के पास में और सुबह घोड़ी थान देगी, तो पता क्या होगा, एक दिन पहले, 12 घंटे पहले, 18 घंटे पहले, 24 घंटे पहले या 2 दिन पहले, हर घोड़ी का सिस्टम अलग है। कुछ घोड़ियां 2 घंटे पहले दूध झाड़ती है, कुछ घोड़ियां 2 दिन पहले ही दूध झाड़ती है। तो ये उनकी परवरिश पे आता है। बचपन से अगर अच्छी डिवॉर्मिंग हो, अच्छी उनकी खिलाई पिलाई हो, तो घोड़ी ज़्यादा दूध बनाएगी। जब उसके सिस्टम में ज़्यादा इंक्रीजिंग होगी दूध की, तो वो 2 दिन पहले ही दूध झाड़ना शुरू कर देगी। जिस घोड़ी की परवरिश में इंटरनल वो कमजोर होती है, तो वो 2 घंटे पहले झाड़ती है, ठीक है। तो 2 घंटे पहले वो दूध झरेगा, अपने आप थन में से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ घोड़ियों में ऑटोमेटिकली थन में से दूध नहीं निकलता है, अपने को निकालना पड़ता है बच्चा होने के बाद में। वो शुरुआत की कीस, जिस घोड़ी में दूध ज्यादा बनता है उसमें क्या होता है, वो कीस अपने आप नेचुरल तरीके से निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर का मिल्क उस पर प्रेशर बनाता है। अब जब मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है घोड़ी में, तो वो उस कीस को, उस एसिड को, उस पानी को वो फोर्स नहीं कर पाएगा, वो प्रेशर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो लास्ट सिम्टम होते हैं कि घोड़ी पाउसेगी, उसके थन में से दूध झरना शुरू होगा, ठीक है। और घोड़ी स्वस्थ हो जाएगी, बिल्कुल सुस्त हो जाएगी, और वो बार बार में घूमेगी, लूट करने की कोशिश करेगी, बैठेगी, उठेगी या फिर बैठी रहेगी। ये सिम्टम है कि अपनी घोड़ी 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन या 2 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, ठीक है। अब जब घोड़ी बच्चा दे तो आप घोड़ी के पास में ना रहें, अच्छा, ठीक है। अगर उनको इंसान दिखेंगे तो घोड़ी प्रेशर लगाते लगाते वो वापस खींच लेगी। तो जब वो वापस खींचेगी उस दरमियान, तो उसके डिलीवरी पेन बहुत ज्यादा होगा। डिलीवरी पेन जब घोड़ी को होता है तो घोड़ी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो घोड़ी को डिहाइड्रेशन होने के, कोलिक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, दूसरे बीमारियों के घिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो घोड़ी को अकेला छोड़ें, घोड़ी को अपन ना दिखे, लेकिन अपन छोटे से एरिया से घोड़ी को देख सके, यानी किसी भी चीज के द्वारा आप देखते रहें। और जैसे ही घोड़ी नीचे बैठ के प्रेशर बनाना शुरू करती है, देखो प्रदीप भाई, इसमें केवल 15 से आधे घंटे का समय मिलता है। कितनी एग्रेसिव घोड़ी हो, कितनी बदमाश घोड़ी हो और कितनी ठंडी घोड़ी हो, ठीक है। हर घोड़ी के टेम्परामेंट पे ये अपने को डिपेंड करता है कि डिलीवरी के समय अपन क्या करें। तो जब घोड़ी जोर लगाना शुरू करती है डिलीवरी पेन के समय, तो घोड़ी बैठेगी। बहुत रेयर घोड़ियां होती है प्रदीप भाई जो खड़ी रहती है, खड़ी होकर प्रेशर लगाती है, ठीक है। वो बैठ जाएगी घोड़ी। अपने को घोड़ी के पास में कब जाना है, जब बच्चे के खुर निकल चुके हों, घोड़ी नेचुरल फोर्स लगा रही हो, वही बंदा पास में जाए जो घोड़ी के पास में प्रतिदिन नित्य काम कर रहा हो, जो जिसको जानती हो। तो उसके जाने से क्या होगा, घोड़ी खड़ी नहीं होगी उस मोमेंट में। अगर मान लो बच्चा आधा निकला है या खुर ही निकले, और अगर 3-4 जने चले गए जो रोज घोड़ी के पास में नहीं रहते हैं, और उस समय घोड़ी अगर खड़ी हो गई, तो उस समय वो क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, समझ रहे हो। बिल्कुल। अब वो आधा बच्चा वापस प्रेशर अंदर लगा लेगा और वो आधा बाहर आया हुआ है। अब उस समय घोड़ी के पेन होना डबल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो घोड़े का बच्चे का पोर्शन ज्यादा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। तो अगर वो उस एरिया पे आके अगर स्ट्रक हो जाएगा, तो घोड़ी के इतना दर्द होगा कि घोड़ी फिर आपकी कमान भी नहीं मानेगी, बिल्कुल, ठीक है। और घोड़ी को कुछ लोग पछाटी में बांधते हैं, कुछ लोग बांधते हैं, तो उनको घोड़ी का बिहेवियर पता होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं घोड़ी को खुला रखते हैं कि डिलीवरी पेन वो कर रही है, और जैसे ही खुर निकले, मुंह निकला, तब वो वर्कर जाता है और इशारे से जैसे ही घोड़ी लेबर पेन में प्रेशर डालती है, और उसी समय उस बच्चे को खींच लेता है, ठीक है। अब अपने को जब घोड़ी ने जब बच्चा दिया हो, तो अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी है, वेरी इजी, बिल्कुल, ये वेरी इजी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास में आत्मविश्वास होना चाहिए, आपकी बॉडी में कपकपाहट नहीं होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते समय नहीं घबराते ना, उसी समय अपने को नहीं घबराना है। तो अपन कब नहीं घबराएंगे, जब अपन उनके साथ में रहेंगे,
एक अपना दोनों का वाइब्रेशन जब कंबाइन होगा तो उससे अपना डर निकल जाएगा। उसका और तुम्हारा एक दिल का रिश्ता होगा। दिल का रिश्ता होगा, एक इमोशन वाले टच होंगे, समझ रहे हो, तो वो डर निकल जाएगा। वो वाइब्रेशन बॉडी में नहीं रहेगा तो जानवर आपको एक्सेप्ट करेगा उस सिचुएशन में, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, जब अपन ने बच्चे को बाहर निकाल लिया है तो सबसे पहले उसकी थैली को फाड़ें, ठीक है। कई बार हाथ से भी अपन फाड़ लेते हैं, कई बार क्या होता है एक सेफ्टिक ब्लेड साफ सुथरी नहीं, उससे अपन चीरा लगा के फाड़ सकते हैं। तो जैसे ही अपन ने वो थैली फाड़ी, सबसे पहले बच्चे को खड़े करके उसके कानों में, नाक में फूंक मारे, ठीक है, ताकि उसके अगर पानी इधर उधर गया हुआ हो तो उसका रोटेशन एयर का शुरू हो जाए। ये मारने के बाद में सबसे पहले घोड़ी की जड़ पूरी गिरने दे। जड़ गिरने के बाद में बच्चे की जो जड़ होती है सूंडी के वहां से, वो कई बार जब अपन बच्चे को खड़ा करते हैं तो एकदम वो पॉइंट से टूट जाती है नेचुरल तरीके से, ठीक है। कई बार क्या होता है वो जड़ इतनी मजबूत होती है बच्चे और माँ के बीच में कि घोड़ी की जड़ गिरने के बाद भी वो बच्चे से अलग नहीं हो रही हो, टूटती नहीं है। तो कई बार अपन क्या करते हैं, सूती धागा होता है उससे अपन काटते हैं। तो जब अपन सूती धागे से काटेंगे तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी समय उसको बांधना भी पड़ता है, ओके, ठीक है। उसी समय उसके थोड़े देर बाद में उसको बीटाडाइन लगा दो वहाँ पे, ठीक है। अब घोड़ी के साथ में अपने को क्या करना, बच्चे को अपन ने निकाल लिया, बच्चे को खड़े करने की कोशिश करेंगे, तब तक घोड़ी अचेत होती है, 15 से 20 मिनट तक वो बेहोश रहेगी। उस समय आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा निकलने के बाद में आपने कानों में उसमें फूंक दे दी, जर ने आपको हटा दिया, जर को साइड में कर दो ताकि बच्चा ना चाटे और घोड़ी उसको ना चाटे, ठीक है। जिस स्टेबल में, जिस जगह पे आपकी घोड़ी डिलीवरी दे रही है, तो कभी भी ध्यान रखें बच्चे को सीधा मिट्टी में ना ले, कुछ ना कुछ बिछा ले नीचे, काला कंबल बिछा ले, ठीक है। कोई भी कपड़ा दरी हो वो बिछा ले, ताकि जब बच्चा निकलेगा आप घोड़ी के पास में खड़ा करोगे, घोड़ी जब उसको चाटना शुरू करेगी तब तक आपको क्या करना है, उसका पीछे का एरिया गर्म गुनगुना पानी हो, उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक दवाई अपन डालते हैं, हल्दी अपन डाल सकते हैं, नेचुरल टर्मरिक एंटीबायोटिक होती है वो, उसका पीछे वाला पोर्शन गुनगुने पानी से धो दो, ठीक है। उसकी जो थन है उसको एकदम गर्म पानी से नहीं धोना है, उस समय उसको ठंडे पानी से धोना है या नॉर्मल पानी, उसके थन को पहले साफ कर लो। साफ करने के बाद में घोड़ी जब तक बच्चे को चाट रही है तब तक आप उसका दूध थोड़ा सा झाड़ लो, ठीक है। जैसे ही आपने दूध झाड़ोगे आप, घोड़ी आपकी खड़ी हुई भी है, बच्चे को आपने निकाल लिया, जैसे ही आप बच्चे को पास में रखोगे घोड़ी खड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही घोड़ी खड़ी हुई है उसके पीछे का पोर्शन धोना है अपने को, उसकी पूंछ को बांधना है, ठीक है, ताकि वो बार बार में बाल बच्चे के ऊपर न डाले। और बच्चा भी बिगिनिंग में बाल को, क्योंकि उसमें इतने शार्प होते हैं इनके बाल कि इनके रेशेस लग जाते हैं, ठीक है। उस समय बच्चे की आंख इतनी कमजोर होती है कि अगर बच्चा खड़ा है और घोड़ी ने एकदम से पूंछ डाली और अगर वो थोड़ी गीली है और उसमें मिट्टी है और वो अगर सीधे बच्चे की आंख पे लग गई तो उसी समय बच्चे की आंख में बैक्टीरिया फैल के इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो पूंछ को भी थोड़ा सा लपेट ले, कॉटन के कपड़े से उसको पहले गीला करें और उसकी पूंछ को अच्छे से बांध ले, ठीक है। अब घोड़ी का दूध आपने झाड़ा, अब उस बच्चे को जब घोड़ी ने चाट लिया, इसलिए अपन दरी बिछा रहे हैं, इसलिए अपन चारा बिछाते हैं ताकि बच्चा जब गीला आए तो उसके ऊपर मिट्टी ना चीटे, क्योंकि घोड़ी उसको चाटेगी और उसी दरमियान आपको काम करना है, घोड़ी को साफ करना है। तो जब घोड़ी बच्चे को चाट रही है उसी समय आपको थन में से वो कीस निकाल कर फिर उस बच्चे को धीरे से आगे लाकर, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है प्रदीप भाई, बच्चा शक कैसे करे। कुछ बच्चे जब स्ट्रोंग होते हैं तो वो अपने आप ही जाकर शक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है प्रदीप भाई कि बच्चा नेचुरल दूध नहीं पीता है, अच्छा, है ना, तो उसी दरमियान अपने को उस बच्चे को खड़ा करके सीधा उसका मुंह ना लगाएं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, उस बच्चे का मुंह पकड़ते हैं और वो घोड़ी के पास डालते हैं और वो छूटता है उसका मतलब दिमाग जाता ही नहीं है वहां बच्चे का, वो बिल्कुल बच्चा है, ठीक है। तो उस समय क्या करें, इजीली बच्चे को पकड़े पेशेंस से, कम हिलाएं, पुचकारें उसको, घोड़ी का थन पकड़कर उसमें से थोड़ा सा पिचकारी निकाल कर उसके मुंह पे मारे, तो जैसे ही उसके मुंह पे जाएगा वो चाटेगा और जैसे ही उसको गंध मिलेगी उस दूध की तो जहां से वो आप पिचकारी दे रहे हो वो सीधा ही उसके थन को पकड़ना शुरू कर देगा। जैसे ही बच्चे ने दूध चूका, जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, दूध पीते ही बच्चा मोशन करेगा, ओके। अगर आपने सही तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे को आपने साफ कर लिया, घोड़ी की जड़ हट गई, बच्चे के अपन ने आवरण के वहाँ पे दवाई लगा दी या उसकी आवरण एकदम सही टूटी है, अपन ने धागा बांध दिया, बच्चे को चाट लिया, अब बच्चे ने दूध पी लिया। दूध पीने के बाद में बच्चे को एक बार नींद आ जानी चाहिए, ओके, फ्रेश बच्चे को। वो जैसे ही दूध पिएगा और एक बार पीते ही उसका ये वाला पोर्शन भी शुरू हो जाएगा, तो ये जरूरी है साइकिल शुरू होना। अगर बच्चे ने दूध पीते ही उसको नींद आ गई, अब आपका बच्चा स्वस्थ है, अब आप पेड़क से बाहर निकल जाओ, घोड़ी को बांध दो। अब उस समय क्या करना होता है प्रदीप भाई, घोड़ी के पेट को बांधना पड़ता है,
हम लोग चुंदड़ी से बांधते हैं या जो अपनी तंग होती है उससे पेट का पोर्शन बांधते हैं ताकि उसकी झोली झूल ना जाए, ओके। क्योंकि उसमें बच्चा होता है। हाँ हाँ 11 महीने तक घोड़ी पेट में बच्चा रखती है तो उसका प्रेशर बनता है, ठीक है। तो उसी समय उसको थोड़ा सा टाइट बांधना जरूरी होता है 3-4 दिन के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज में क्या होती है प्रदीप भाई, घोड़ी ने अपने थान दिया ना, घोड़ी को केवल गुड़ अजवान का पानी, गुड़ कितना लें ये डिपेंड करता है अपने वेदर पे। अगर ज्यादा गर्मी है तो 50 ग्राम से 70 ग्राम 100 ग्राम से ज्यादा गुड़ आपको नहीं काम में लेना है। गुड़ हमेशा जो लाल गुड़ आता है गन्ने वाला नेचुरल, हमेशा वही काम में ले। जो पीला कलर का गुड़ अपन खाते हैं ठोस, वो काम में ना ले। जो ओरिजिनल गुड़ होता है वो हमेशा सॉफ्ट होगा, वो अगर जम भी जाएगा उसको अपन ये तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, वो शुगर केन का है बिल्कुल। अब जो मिलावटी गुड़ है प्रदीप भाई वो पत्थर की तरह हो जाते हैं, पीले होंगे वो, तो वो गुड़ काम में ना ले। तो घोड़ी ने थान दी है, थान देने के बाद में तुरंत घोड़ी को गुड़ अजवान का पानी पिलाएं ताकि उसके अंदर की गंदगी और उसका ब्लड जो एकदम से स्टक हुआ हुआ है, जाम हुआ हुआ है, वो उसका सारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। और घोड़ी को 7 दिन तक डिलीवरी के बाद, अगर आज घोड़ी ने डिलीवरी दी है तो घोड़ी को 7 से 8 दिन तक दिन में 2 बार, सर्दी है तो दिन में 3 बार गुड़ अजवाइन का पानी पिलाना है। और घोड़ी को केवल सूखा चारा देना है। और 4 दिन बाद में आप इसको सूखा घास, सूखा रचका ये दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे 7वां-8वां दिन हो गया उसके बाद में आप गीला चारा भी इनको सर्व कर सकते हो। उसके बाद तो काम खत्म है नहीं एक तरीके से। हाँ, उस समय काम खत्म है। अब क्या सीन आता है इनका, जो मारवाड़ी में अपन बोलते हैं जापा, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, तो उस समय इनको घी की चीज, ठीक है, हलवा सीरा बोलते हैं अपन, जो बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल कम मात्रा में हो। इनका पेट उस समय बहुत कच्चा होता है, बहुत ही कच्चा होता है, तो उस समय 250 ग्राम अपन बाजरी का लें या गेहूं का रांधे, ठीक है। तो ऐसा हलवा बनाएं और वो हलवा थोड़ा सा घोड़ी को खिलाना शुरू करें और धीरे 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 2 दिन 3 दिन छोड़कर इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। तो आपकी घोड़ी नेचुरल जो पुरानी अपन डाइट दे रहे थे उसी डाइट पे घोड़ी को आप 1 महीने बाद में वो डाइट घोड़ी को सर्व कर सकते हो और आपका बच्चा अच्छे से दूध पिएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है प्रदीप भाई, घोड़ी का बच्चा जब हो तो उसको ज्यादा समय घोड़ी के पास में खुला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल, क्योंकि वो जब छोटा होता है तो वो बार बार में शक करेगा। अगर उस दरमियान बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया तो भी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बच्चे ने कम दूध पिया है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने को बिल्कुल ही इनके पास में रहना पड़ता है कि अगर बच्चे ने सुबह 2 बार दूध पी लिया तो अब थोड़ी दूर के लिए उस बच्चे को दूर कर दो, समझ रहे हो, फिर थोड़ी देर 2 घंटे बाद में उस बच्चे को छोड़ दो ताकि उसका डाइजेशन भी अच्छे से चलता रहे। कई बार क्या होता है प्रदीप भाई, दूध पीने के बाद भी बच्चे को नींद नहीं आती है, तो एक लिक्विड पैराफिन होती है, एक सिरिंज लो और बच्चे के पीछे वो लिक्विड ग्लिसरीन आती है ना, उस ग्लिसरीन को इनटेक कर दो तो उसकी नींद भी, मोशन भी इजीली आराम से आ जाएगा। इसमें कोई डरने वाली, घबराने वाली या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल नहीं। क्रिटिकल सिचुएशन कब बनती है, जब अपने को कम स्टडी होती है, जब अपन घोड़े को बिहेवियर को, घोड़ी की बिहेवियर को कम समझते हैं, ठीक है, घोड़ी अपने को कम समझती है, अपन कम टाइम देते हैं, तो ये सिचुएशन इस तरह क्रिटिकल हो जाती है। वेरी इजी है। थैंक यू आशु भाई, हमने लोगों को कोशिश करी कि एक नॉलेज देने की, राइट, है ना। अब प्रैक्टिकल नॉलेज तो जब करेंगे तभी हो पाएगी, है ना। बाकी थ्योरी में भी मेरे को लगता है थ्योरी से भी आदमी को 50% जानकारी हो जाती है। जैसे वकील है, हाँ, वो क्वालिफिकेशन अपनी लेता है, बिल्कुल। अब जब उसके पास में केस आएंगे, वो जब मजिस्ट्रेट के सामने वहां पे बहस करेगा, है ना, एविडेंस उतारेगा, तो प्रैक्टिकल करेगा तब ही उसकी दुकान चलेगी, वैसे नहीं चलेगा। उसके पास में केस लेके लोग जाएंगे। अब बड़ा वकील हो लेकिन कोर्ट में तर्क करना नहीं आता हो, सबूत को दिखाना नहीं आता हो, तो फिर वो वकील नहीं कहलाएगा। ऐसे ही ड्राइवर है, कितना ही बड़ा लाइसेंस हो, हर तरह की गाड़ी चलाना नहीं आती है, हर रोड पे चलाना नहीं आती है, तो फिर वो हेवी लाइसेंस क्या काम का। सिंपल बात है। थैंक यू आशु भाई। थैंक यू।